हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा इंटरक्रॉपिंग। देखिए, इंटरक्रॉपिंग ना हमारा काफ़ी हद तक मिक्स क्रॉपिंग जैसा ही होता है, लेकिन इंटरक्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग में जो अंतर होता है वो हमारा होता है बेसिकली डेफिनेट रॉ पैटर्न का। तो जो हम मिक्स क्रॉपिंग करते हैं ना, उसमें हम क्या करते हैं, हम डेफिनेट रॉ पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। मतलब हमने किसी रॉ में तो गेहूँ उगा लिया, किसी रॉ में हमने बीन उगा लिया। लेकिन जब हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो हम एक डेफिनेट जो रो है वो अपनी फील्ड में तैयार करते हैं। इनकी ना रेशो होती है, जैसे 1:1 हो गई, 1:2 हो गई, या 1:3 हो गई। अब इस रेशो में हम कैसे करते हैं, मान लीजिए कि फार्मर ने क्या करा, एक रो जो थी वो वीट की थी, ठीक है। अगर 1:1 है तो दूसरी रो जो होगी वो किसकी हो गई, मान लीजिए वो मटर के पौधे की हो गई। तो मान लीजिए, कह रही हूँ सपोज करना, ठीक है। अब मान लीजिए ये वीट हो गया, ये हमारा पी हो गया। ये कब हुआ, जब 1:1 था। अब अगर मान लीजिए ये 1:2 करना है आपको, तो उसने क्या करा किसान ने, अब वो 1:1 करेंगे या 1:2 करेंगे, ये डिपेंड करेगा कि उनकी फूड की नीड क्या है या मार्केट में किस तरह की चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। अब मान लीजिए 1:2 की कर रहे हैं, तो ये वीट हो गया, ये मान लीजिए बीन हो गया, ये भी बीन हो गया, और फिर से वीट हो गया, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए 3 का करना है, तो उन्होंने क्या करा, ये वीट हो गया और ये उसका सोया हो गया हमारा, ये भी हमारा सोया हो गया और ये भी हमारा सोया हो गया। तो ये 1:3 हो गई, ये 1:2 हो गई और ये 1:1 हो गई। कौन सी रेशो को, कौन सी चीज़ को वो उगाएंगे, ये डिपेंड करेगा कि किसान के लिए मार्केट में किस चीज़ को बेचने पर उनको ज़्यादा प्राइस मिल रहा है, उनके लिए कौन सी जो हमारी क्रॉप है वो उनके लिए इकोनॉमिकली वायबल है, जो उनको ज़्यादा पैसा दिलाएगी उनके प्रोड्यूस का। तो जब हम ये इंटर क्रॉपिंग करते हैं तो ये मिक्स क्रॉपिंग से अंतर इसलिए कि डेफिनेट हमने पैटर्न को यूज़ कर लिया। तो जब हमने डेफिनेट पैटर्न को यूज़ करा तो इसमें जो है हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं अपनी सॉइल में डाल रहे हैं क्रॉप्स के ग्रो करने के लिए, सॉइल, वाटर, सॉइल तो है ही, वाटर, सनलाइट, उनके लिए डेफिनेट वो हो गई हमारी, एक तरह से हम बोले डेफिनेट पैटर्न हो गया। तो किसी भी तरह का सॉइल के जो हमारे क्रॉप्स हैं उनमें कोई भी किसी भी तरह का कॉम्पिटिशन नहीं रहा। दूसरा, इसमें हम सॉइल इरोजन जो होती है उसको बहुत हद तक रोकने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारे सीड है दोनों क्रॉप के, क्योंकि हम तो डेफिनेट पैटर्न में कर रहे हैं इनको, तो जो सीड है वो कभी भी ना मिक्स नहीं होते। तो जब सीड मिक्स नहीं होते, क्योंकि यहाँ तो हमने वीट ही डाले, यहाँ हमने पी डाली है, जब सीड मिक्स नहीं होंगे तो किसी भी तरह का कंपटीशन नहीं होगा, किसी भी तरह का फेलियर नहीं होगा। चौथा, इसमें क्या होता है, क्योंकि जो मेच्योरिटी पीरियड है दोनों क्रॉप्स का अलग अलग होगा, वीट अलग समय में तैयार होगा, बीन अलग अलग समय में तैयार होगा। तो जो मेच्योरिटी पीरियड है अलग है, तो किसान के लिए एक तो उस काम को सेपरेट करना आसान हो गया, क्योंकि जो फसल पहले पककर तैयार होगी किसान उसको हार्वेस्ट कर सुखाकर अच्छी तरीके से सीलोज में या हम बोलें कि बोरियों में पैक कर वो उनको मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो मेच्योरिटी पीरियड अलग होने से ये फ़ायदा हो गया। उसके बाद हर क्रॉप को कंज्यूम करने के लिए आपको एक सेपरेट वो मिल गया, सेपरेट टाइम मिल गया कि भाई जितनी जल्दी आपकी क्रॉप तैयार होगी आपने उसको उसी हिसाब से कंज्यूम कर लिया, ठीक है। अब हमारे इसी तरह एक और पैटर्न होता है मिक्स क्रॉपिंग में। तो जैसे हमने डेफिनेट कर लिया, एक हमारा पैटर्न होता है जिसे हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। तो देखिए, क्रॉप रोटेशन में हम क्या करते हैं, जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है, क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन हमारा क्या है, जैसे आपको नाम से पता लग रहा है, क्रॉप्स को हम रोटेशन में उगा रहे हैं। और ये रोटेशन हमारी किस उसमें होगी, ये कैसे तय करेंगे, ये तय करने के लिए हम एक डेफिनेट अपनी नीड को चेक करेंगे कि हमारी सॉइल में जो हम क्रॉप उगा रहे हैं उसकी नीड कैसी है। जैसे अगर किसान को वीट उगाना है और रोटेशन क्रॉप है तो वो क्या करेंगे, वीट वाली जगह पर पहले दाल को उगा लेंगे। दाल कौन सी, जैसे कि आपकी मूंग दाल, आपकी हम बोले मूंग की दाल हो गई, आपके चने हो गए, हमारे
चिकपी जिसे हम बोलते हैं, चने हो गए, राजमा हो गया, इस तरह की, या हमारी सोयाबीन हो गई, लोबिया हो गया हमारा, क्योंकि ये लेग्यूम हमारी क्रॉप्स हैं। तो जब इनको किसान उगा लेंगे तो सॉइल में अपने आप ही न्यूट्रिएंट रिच हो जाएगा, नाइट्रोजन, उसके बाद वो वीट उगा लेंगे। तो इससे क्या होता है, जब क्रॉप रोटेशन में क्रॉप को उगाया जाता है, तो जैसे मान लीजिए ये ना फील्ड है किसान की, ठीक है, अब ये फील्ड है और वो क्रॉप रोटेशन में उगा रहे हैं, तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर जो जगह है वो किसी भी तरीके के न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को फेस नहीं करेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ वीट उगा लिया, ठीक है, यहाँ उन्होंने सोयाबीन उगा लिया, यहाँ उन्होंने बारले उगा लिया, और यहाँ उन्होंने मान लीजिए आप चिकपी उगा लिया। अब क्या होता है, जब वो इसको उगाते हैं ना, तो वो कंटिन्यूटी में उगाते हैं। जैसे एक फील्ड के उन्होंने 4 हिस्से कर लिए। पहले अगर यहाँ चिकपी लगाया 5 महीने, यहाँ वीट पहला, दूसरा, और यहाँ सोया और यहाँ बारले, तो दूसरे, अब अगले में क्या करेंगे, यहाँ पर चिकपी था ना, चिकपी यहाँ लगा लेंगे, यहाँ पर वीट लगा लेंगे, क्योंकि सोया उगा के वीट के लिए उसको वो हो गया, और फिर यहाँ पर वो सोया उगा लेंगे और यहाँ पर बारले उगा लेंगे। इस तरह से रोटेटरी फॉर्म, जैसे सर्कल बनता है ना हमारा, इस तरह से रोटेटरी फॉर्म में वो चीज़ों को उगाते जाते हैं। अब रोटेटरी फॉर्म में जब किसान चीज़ों को उगाता है, तो देखिए क्या हुआ, चिकपी के लिए जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत थी सॉइल में वो कम हो गया, बारले के लिए सॉइल को वो वाला न्यूट्रिएंट नहीं चाहिए था, तो क्या हुआ, तो सॉइल में पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी नहीं हुई। उसके बाद जब हमने इसमें सोया उगा दिया, तो वो सॉइल से वो हमारे फर्टिलाइज़र से अपने आप ही एनरिच हो गई। इसी तरीके से चारों में ये पैटर्न चलता रहेगा। तो जब हम ये सिलेक्शन करते हैं क्रॉप्स का, तो अब हमारा क्या होता है, जब हमने ये रोटेशन में उगाई, इससे क्या होगा, देखिए मान लीजिए आपकी फसल के लिए एक पर्टिकुलर टाइप के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत थी, जिसे हम बोलते हैं हमारा केमिकल। अब आपने अगर चिकपी के बाद बारले उगाया है, तो आपको किसी तरह के फर्टिलाइज़र को डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि लेग्यूम क्रॉप है हमारा, ये लेग्यूम क्रॉप था, इसने अपने आप ही सॉइल को फर्टिलाइज़र से एनरिच कर दिया। तो आपकी क्रॉप न केवल केमिकल फ्री हुई, तो आपकी क्रॉप क्या हो गई, ऑर्गेनिक हो गई, ठीक है। इसी तरह से अब आपने क्या करा, हमने केमिकल फ्री कर लिया। अब दूसरा जो हमारी फसलों को लगते हैं, वो लग जाते हैं इंसेक्ट, वो लग जाते हैं फंगस, वो लग जाते हैं हमारे पेस्ट। लेकिन जब हम अपनी फील्ड में इस तरह से अलग अलग तरह की चीज़ों को उगा रहे हैं, तो हमारी फील्ड में उन पेस्ट, उन फंगस, उन कीड़ों को लगने की जो हम बोले एक फ्रिक्वेंसी है, या एक लगने की हम बोले कि हो सकती है, वो जो हम बोले कि फोरकास्टिंग है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप मिक्स क्रॉप उगा रहे हैं। तो जब मिक्स क्रॉप उगा रहे हैं, तो आपकी सॉइल में अलग अलग तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं उस क्रॉप के उगाने से, जैसे किसी में लेग्यूम क्रॉप्स है तो वो राइजोबियम अपनी एक्टिविटी कर रहा है, कुछ हमने वीट उगा दिया उसका अलग एक्टिविटी कर रहा है। तो जो वीड्स हैं, जो पेस्ट हैं, जो हम बोले फंगस हैं, वो इस तरह से जो मल्टीपल हमारी क्रॉपिंग होती है, जब हम रोटेशन में उगाते हैं, उनका इम्पैक्ट जो होता है फसल पर वो बहुत रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि बहुत रिड्यूस या मिनिमम हो जाता है, तो ऐसे में हमें अपनी सॉइल में ना पेस्टिसाइड डालना पड़ा, ना फंगीसाइड डालना पड़ा, ना वीडीसाइड डालना पड़ा। तो मतलब हमारी सॉइल के अंदर केमिकलाइजेशन कम हो गया। और जब हमारी सॉइल के अंदर केमिकलाइजेशन कम हो गया, तो उसी सॉइल से पानी में जो हमारा केमिकलाइजेशन था, वाटर पोल्यूशन था, वो हमारा हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर लिया। दूसरा, जब फसल पककर तैयार हुई, क्योंकि ये वो फसलें थी जिनमें हमने किसी भी तरह के ना फर्टिलाइज़र, ना पेस्टिसाइड्स, ना वीडीसाइड, ना फंगीसाइड, किसी भी तरह के पेस्टिसाइड्स या किसी भी तरह के केमिकल को यूज़ नहीं करा, तो जब हम उनको कंज्यूम करेंगे तो वो हमारे लिए बेटर तरीके से हेल्दी होंगी, क्योंकि वो केमिकल फ्री होंगी। तो इस तरीके से मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग या क्रॉप रोटेशन के फार्मूलाज के ज़रिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं हमारे किसानों को एजुकेट करते हैं और उन्हें बेहतर तरीके से, बेहतर कॉम्बिनेशन में अपनी सॉइल में फसलों को उगाने के लिए ट्रेंड किया जाता है।
तो इससे जब आप बाज़ार में जाते हैं तो ना केवल हमारे जैसे लोगों को, जो हम कस्टमर हैं, हमें वाइड वैरायटी ऑफ रेंज ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि हमारे किसान इतनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट उगा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे किसानों को भी मोर अमाउंट ऑफ मनी को अर्न करने का चांस मिलता है, क्योंकि उनके पास अब वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया मार्केट में बेचने के लिए। अब अगला टॉपिक कल की क्लास में करेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।